मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी मैं बात पर डिस्कस करूंगा। स्पेंड और इन्वेस्ट यदि आप नहीं समझते हैं तो आज भली बात आप समझ सकेंगे कि हमें स्पेंड करना चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, कुछ लोगों को पता है यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वे लोग समझ नहीं पाते कि आखिर स्पेंड और इन्वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कैसे समझेंगे कि आखिर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने लाइफ में, क्योंकि सबको अपने जीवन में कुछ ना कुछ उसके ड्रीम्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसके सपने होते हैं, कुछ ना कुछ उसके चाहते होती है और वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं कर पाते। क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो इस जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के आते हैं, सजोते हैं, लेकिन उस पर कभी कार्य नहीं कर पाते। क्यों? क्या कभी आपने सोचा? और कितने लोगों के सपने तो उस कब्र में जाकर के वहीं पर अंतिम खत्म हो जाते हैं। धरे के धरे करोड़ों के इतने बड़े बड़े आइडिया उस कब्र में, शमशान घाट में मिलेंगे, लेकिन वह वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए जो आपके मन में सपने चल रहे हैं ना, उस सपनों पर कार्य कैसे होगा? और वो कार्य तभी संभव होगा, आपके सपने तभी पूरे होंगे कि जब आप इन्वेस्ट करना सीखेंगे। और हमें अपने जीवन में क्या क्या चीजें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आज 3 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत बेहतर ये वीडियो है। अगर आप स्टूडेंट छोड़ करके अगर एक एम्प्लॉय हैं या पढ़ाई छोड़ चुके, स्कूलिंग की टाइम खत्म हो चुकी और कहीं पर आप जॉब करते, कंपनी में काम करते हैं, एट दैट टाइम दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब इस तरीके से देखा जाए कि आज मैं जो बात करने वाला हूं ये सबके लिए, फॉर द ऑल गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो हमें लाइफ में क्या चीजें इन्वेस्ट करने वाला हूं, 3 चीजें मैं बात करने वाला हूं। पहला जो है वह हमेशा अपने जीवन में टाइम का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अबे टाइम मतलब समय, कैसे मेरे को पता चलेगा कि मैं टाइम का इन्वेस्ट कर रहा हूं कि स्पेंड कर रहा हूं? सिंपल सा एक भाई बात है, यदि आप टाइम कहीं पर भी आप लगा रहे हैं, दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ा रहे हैं, दोस्तों के साथ दारू शराब मस्त है, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, सब चीजें अच्छी बात है, लेकिन अगर उस समय का आप जिस भी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने समय का, अगर वह बाद में आपको रिटर्न देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे होते, क्या वह आपको बाद में रिटर्न दे सकता है? क्या जो आप दारू पीते, शराब पीते, क्या यह आपको बाद में रिटर्न देगा? अच्छा रिटर्न देगा कि बुरा रिटर्न देगा? कैसा देगा? दारू पियेंगे, शराब पियेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, घर पर जाएंगे तो आपका मान सम्मान कम होगा, आपको तो रिटर्न मिला नहीं बल्कि उल्टा रिटर्न जो था वो भी चला गया, इससे तो आपका लॉस ही हो रहा है। देखो भाई, अगर आप अपने समय का यूज करते हैं, मतलब किसी चीज को सीखने में लगाते हैं, हमेशा आप सोचते रहते हैं कि आज 5 रुपये कमाए, कल 10 रुपये कैसे कमाएंगे, आज 100 रुपया कमाए, कल 105 रुपया कैसे कमाएंगे, आज 1000 कमाए, कल कैसे 2000 कमाएंगे। अगर आप अपना इनकम बढ़ाने पे सोचते हैं, किसी स्किल को सीखने के लिए करते हैं, कोई भी ऐसी स्किल है जो आप उस स्किल को बढ़ाने के लिए आप सीखते हैं, अपने क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो भाई, पैसा उसी को मिलता है, पैसा उसी को ज्यादा मिलता है जिसके अंदर स्किल होती है। क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, काला, गोरा, ये कहीं कुछ नहीं डिपेंड करता है। अरे प्रेजेंट टाइम के जो हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो देखो कैसी है, काली है, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी है, जिसकी वजह से आज इंडिया की प्रेसिडेंट है, भारत की प्रथम नागरिक जिसे कहा जाता है। वो क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी है, उनके अंदर स्किल्स है। अगर आपके पास भी वो स्किल्स रहेंगे ना, तो आपका भी वही हाल होगा, आप भी अपने जीवन में उन्नति करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि हम अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं? अगर आप अपने टाइम को किसी चीज को सीखने में लगाते हैं, कोई नई स्किल सीखने में, कंप्यूटर सीखने में, मोबाइल पर कुछ ऐसे नई चीजें सीखने में जिससे आपको रिटर्न मिले, बाद में उसका जो है फायदा हो आपको, तो समझ जाइएगा कि वह स्पेंड नहीं बल्कि इन्वेस्ट हो रहा है।
लेकिन अगर आप जो है रोज रोज अपना समय जो मोबाइल पर गेम खेलने में, हाँ कुछ लोग गेम खेलते उससे पैसे निकालते हैं, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन गेम परमानेंट नहीं है। कुछ लोग नए स्किल्स सीखते हैं कि ताकि मेरा लाइफ जो है सही हो जाए, सेटल हो जाए, दैट इज कुछ। आजकल तो यूट्यूब पर हर चीजें, नई नई स्किल्स भी आपको मिल जाएंगे, और आप अपने अंदर जितना ज्यादा स्किल्स डेवलप करेंगे ना, आप उतना ही सफल है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 10-12 लैंग्वेज जानते हैं और हर काम करना जानते हैं, और वो आज उतना ही सफल है। चूहा आपने देखा, चूहा का कभी एक बिल नहीं होता साहब। रैत, आप कभी खेतों में अगर गए होंगे तो चूहे के बहुत सारे बिल होते हैं। इधर से पानी डालो तो उधर से निकलते, उधर से डंडा लेके खालो तो इधर आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास कई सारे रास्ते नहीं रहेंगे तो चूहा के बिल में अगर वो सांप चला गया तो दूसरे रास्ते से निकल कर चला गया, लेकिन अगर एक ही उसका मुख रहेगा तब तो वह मारा जाएगा। इसलिए हमें एक स्किल पर कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि मेरे अंदर बस सुबह ही कई सारे स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, और जिसके अंदर जितनी ही क्वालिटी रहती है वो इंसान उतना ही सफल होता है। हर चीजों को सीखने का उत्सुक होना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में साला जब तक जीवन है ना, तब तक हमें हमेशा अपने टाइम को स्पेंड ना करें, बल्कि टाइम को इन्वेस्ट करें, अर्थात किसी चीज को सीखने में ही लगाना चाहिए। That is good. If you want to be successful, then first thing you have to invest your time. It means you are investing the time for learning any skill which gives return after some times. Then that is the investment of a time. Second thing जो सबसे बड़ी चीज है हमें अपने लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है मनी, पैसे। जी हाँ, पैसे तो सबको चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके अगल बगल, आपके घर में भी कुछ लोग बहुत सारे होंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अरे कुछ लोग ऐसे लालची होते जो पैसे के पीछे भागते, और जो आपके सामने कुछ ऐसे लोग होते जो बहुत बड़े बड़े अंपायर खड़ा कर लेते। तो जानते हैं जो छोटे लोग रहते क्या कहते हैं? कहते हैं बहुत चोरी किया होगा, बहुत बेईमानी किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। अरे भाई, तुम्हारे पास भी तो ऑप्शन था, तुम क्यों नहीं कर लिए? तुम बड़ा अंपायर क्यों नहीं खड़ा कर लिए? जानते हैं, ये ऐसा कह करके वे लोग अपनी नाकामयाबी को छुपाते हैं, अपनी असफलता को उसके पीछे कह करके छुपाते हैं अपने बच्चों के सामने। लेकिन जो लोग होशियार रहेंगे ना, वो कभी उसकी जो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके पीछे ये सब बातें कह करके अपनी नाकामयाबी को छुपाते हैं। तो हमें अपने लाइफ में दूसरा जो चीज है, मनी हमेशा स्पेंड तो करते ही करते हैं, लेकिन स्पेंड करने के साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पैसा एक ही भाषा बोलता है कि आज तुम मेरे को बचा लो, कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। और जो लोग पैसा सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनका आने वाला फ्यूचर अच्छा होता है। हमारे इंडिया में जानते, खास तरीके से यूपी और बिहार में गवर्नमेंट जॉब की होड़ पड़ी रहती है। एक वैकेंसी निकला नहीं, एक वैकेंसी पर 1 लाख भर्ती आ गया, 1 लाख लोगों ने बच्चे भर दिए। अरे वे लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते नहीं भाई साहब। अगर वे लोग एक पैसे का इन्वेस्टमेंट करना सीख जाए ना, वे सब इसके पीछे भागेंगे नहीं। और गवर्नमेंट भी इसका खूब फायदा उठा रही है। वो फार्म का जो पैसा होता है ना, उसी के पैसे से तो यार सैलरी दे देती है, लेकिन किसी को भरोसा नहीं होता, बस उसके पीछे लगे रहते हैं। वे लोग इन्वेस्टमेंट की पावर को नहीं समझते हैं। एक सिंपल सा मैं बात कर रहा हूं कि एक अगर गवर्नमेंट जॉब वाला जो बंदा होता है, जिसकी सैलरी जब वह ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग टाइम मान के चलो 30,000 35,000 इट में भी यही हो सकता है। और जैसे जैसे वो आगे जाता है तो मैक्सिमम में भी जाते जाते उसकी सैलरी 30 साल 25 साल में उसका 1 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, यही होगा। आफ्टर दैट उसको एक ही बार 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बट अगर ज्यादा पैसे मिल जाते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। उस समय उसके बच्चे वो कह रहेंगे और कहेंगे कि पापा कहीं पर जमीन ले लो। अब इस तो कुछ स्क्वायर फीट का वह जमीन ले लेगा, उसी में उसका सारा का सारा पैसा खर्च हो जाएगा। फिर से गुरु घंटों ले जैसे घंटा हिलाएगा, फिर वही हाल, बच्चों के इशारे पे नाचना।
लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट की मैं पावर बता रहा हूं साहब। सिंपल सा लेबर, एक लेबर जिसकी पर डे आई थिंक मे बी वह 500 रुपये कमाता हो, ज्यादा नहीं 500 रुपये बस कमाता हो। महीने का कितना हुआ 15,000, 15,000 रुपये वो सेव करता है। और ये बात उन लोगों के लिए भी जो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, जो और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं, उस हिसाब से अपने अपने पर ले लीजिएगा। लेकिन मैं सिंपल सा एक वर्कर का मैं बात करता हूँ, एक जनरल लेमैन का। यदि वह 500 रुपये पर डे कमाता है तो वह विद इन मंथ, मतलब एक महीने में नियर अबाउट मे बी 15,000, नहीं 15 मानो यार, 10 मानो, 10 तो कमा सकते हो, 10 बचा सकते हो, 10 तो तुम्हारी सैलरी हो सकती है ना। लेकिन उस 10 में तुम जो है 8,000 खाने पे लगा लो, पूरा अपने बीबी बच्चों का फैशन करने में, ये चीजें करने में 8,000 पूरा दबा के खर्चा कर डालो, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो 2,000 रुपये बचते ना, उस 2,000 रुपये को 2,000 रुपये वनली तुम इन्वेस्ट कर डालो कहीं पर भी, कहीं सेव करो, 2,000 रुपये बस रखो। बहुत सारे तरीके नेट पर ढूंढोगे इन्वेस्टमेंट करने का, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो आप जो इन्वेस्ट कर डालो, और वह 2,000 रुपये साहब अगर इन्वेस्ट करेंगे ना, पोस्ट ऑफिस में भी अगर डाल देते हैं, जो सिंपल से बहुत मिनिमम आई थिंक 9% का रिटर्न देता है, अगर आप वहां पर भी मिनिमम रिटर्न पर डाल देते हैं ना, तो भी आप अगर 2,000 रुपये पर मंथली डाल देते हैं और 20 साल 25 साल तक कर देते हैं, तो साला आप, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि बुढ़ापे के समय में आप भले ही सरकारी नौकरी नहीं कर रहे थे, लेकिन सरकारी नौकरी से बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। आपके पास जितना पैसा होगा ना, गवर्नमेंट जॉब वाले के पास उतना पैसा नहीं होगा। अगर आपने वही पैसे को अगर सिंपल सा शेयर मार्केट में, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2,000 रुपये पर मंथली साहब अगर 20 साल 25 साल कर देना, आपके पास करोड़ों की जायदाद होगी, करोड़ों रुपए आपके खाते में होंगे। लेकिन इसका पावर आपको नहीं पता है। हो सके आपके पास 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए होंगे, 2,000 रुपये पर मंथली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग की पावर नहीं पता है, ये इन्वेस्टमेंट का पावर नहीं पता है। इतना जबरदस्त है, गवर्नमेंट जॉब वाला भी आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा साहब। इसलिए हमें अपने जीवन में आगे वाला समय अगर बेहतर बनाना है, तो हमें तो स्पेंड के साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट करना भी सीखना होगा, और जिसमें से मनी का इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। ये मनी, पैसे सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, जाते मत करो यार। अगर आप स्टूडेंट हो, सिंपली सपोज दैट नाउ डेज यू आर स्टडिंग इन द 10th क्लास, इवन 12th क्लास, जो आपको पॉकेट के पैसे मिलते हैं, पॉकेट खर्च के जो पैसे मिलते हैं ना, इस समय तो 100 रुपये 200 रुपये बड़े आम बात होते हैं। जो 10 11 12 में पढ़ते होंगे, वे लोग ज्यादा नहीं 10 में पढ़ते, तो वह 100 रुपया मंथली तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो 100 रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जब तक उनकी शादी होगी ना, और वो बुढ़ापे के समय होंगे, उनके पास भी बहुत अच्छी खासी रकम, करोड़ों की जायदाद खड़ी हो जाएगी। वही 100 रुपये 100 रुपीज। जो स्मोकिंग करते हैं, दिन भर में 8-10 सिगरेट वैसे ही मार देते हैं। मैं सिंपल सा मैं बात कर रहा हूं कि अगर वे 2 सिगरेट जो दिन भर में ही पीते हैं, तो 10 2 जा 20, 10 रुपये की एक सिगरेट आती है, 10 दूना 20 और 20 3 600 रुपये लगभग में। और कुछ लोग 3 पीते, कुछ लोग 4 पीते हैं, तो अलग अलग लोगों को मैं 500 रुपये महीने के, 600 रुपये आपने किया, वही 600 रुपये आप जैसे जैसे सिगरेट का दाम बढ़ेगा, बस उस सिगरेट का ही पैसे का आप जो इन्वेस्ट करिएगा, बस आप यकीन मानिए 25 साल में आपके पास सफारी गाड़ी खरीदने की औकात होगी, 45-50 लाख रुपए आपके पास होगी। लेकिन आपको तो इन्वेस्टमेंट की पावर समझ ही नहीं आती है ना, बस खर्चा किए जा रहे, खर्चा किए जा रहे। अमेरिका, यूएसए, वहां के लोग जानते हैं साहब, 50% से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करने पर भरोसा होता है, इसलिए वहां पर गरीबी कम है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में मात्र 5%, 5%, ओनली 5% लोग बस इन्वेस्ट करते हैं। उन लोगों को डर लगता है कहीं डूब ना जाए, और डर के मारे कुछ करते नहीं है। इन्वेस्टमेंट साहब पैसे का बहुत ही जरूरी होता है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है सफल इंसान के लिए, वह है वेल्थ, हेल्थ, मतलब आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का सही रहना बहुत जरूरी है। आपके पास पैसे है, आपका स्वास्थ्य नहीं तो किस काम का।
आपने के पास बहुत सारी कलाएं हैं, सीखने को बहुत कुछ करने की कला है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे, घंटा उखाड़ लेंगे। सबसे जरूरी यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य है। मैं देखो भाई, मेरी उम्र आई थिंक नियर अबाउट 30 ईयर्स, लेकिन मेरे जो पिताजी है ना, मेरे जो पिताजी हैं आई थिंक वो 70 पार कर रहे हैं, और अभी तक वो कोई टैबलेट नहीं खाते, कोई दवा नहीं खाते हैं। भले से उन्होंने अपने जीवन में ज्यादा पैसे नहीं कमाए, कुछ नहीं किया, लेकिन वह जो है सफल है, सफल इंसान कहे जाएंगे। लेकिन पैसा नहीं था तो उसकी बात छोड़ो, लेकिन बिल्कुल दिमाग से टेंशन मुक्त रहते हैं, और उनको आज तक कोई टैबलेट नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी देखेंगे जिनके पास करोड़ों की जायदाद खड़ी होगी, लेकिन वो सुबह से शाम तक टैबलेट गोलियां ही खाते रहते। अरे भाई, ऐसी जिंदगी जो दवाइयों के इशारे पे चलती हो, तुम्हारी जिंदगी थोड़े है, वो तो दवा की जिंदगी है। जैसे दवा छोड़ोगे तुम्हारी कहानी खत्म, ऐसी जिंदगी का क्या। इसलिए अब जान लो कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो सीखना ही होगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपका जीवन वैसे ही कंगाल बन जाएगा, जिसमें सबसे जरूरी हेल्थ, वेल्थ, टाइम, स्वास्थ्य का सही रहना। स्वास्थ्य सही रहने के लिए आप सवेरे 5 से 10 मिनट, 15-20 मिनट योगाभ्यास कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होंगे, और बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे कई सारे एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। आप उसको चालू करके अलग अलग बीमारी के लिए आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगे, आपको करना चाहिए। करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। कुछ फिजिकली वर्क होना चाहिए, वरना कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं। जैसे कुछ लोग जाते हैं फॉरेन कंपनी में कमाने के लिए, ठीक है, काम करते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, मेहनत करते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, लेकिन जब वे पैसा कमाते ना, तो ऐसा कहा जाता है कि फॉरेन का जो पैसा होता है ना, जब तक आप रहेंगे तब तक पैसे आएंगे, जैसे इंडिया में आ जाएंगे वैसे पैसे आने बंद हो जाएंगे। पुआल की आगे, मतलब जब तक जलता रहेगा तब तक वो फ्लेम देता है, लपट देती है, जैसे बुझ गया तब तक कहानी खत्म। तो जब तक आप विदेश में रहेंगे तो पैसे मिलेंगे, जैसे घर आ गए 6 महीने बैठ गए तो लोग भिखार हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी इन्वेस्टमेंट की पावर ही नहीं समझा। भाई साहब, अगर वे 50,000 रुपये महीने सेव करते हैं तो उस 50 में से 20 तुम महीने का बचा के भैया डालो, बाकी 30 में तो अपने घर का खर्चा चल जाएगा। बस 20 तुम साल भर अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी 2 लाख रुपए से ऊपर होगा, और वह 2 लाख रुपए तुम्हारे फ्यूचर में काम नहीं आएंगे। उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो कंपाउंडिंग होगी ना, तो यार उसको देख करके तुम हैरान हो जाओगे, मत्थे पकड़ लोगे उसकी पावर देख करके। तो हमें अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट थिंग टाइम, सेकंड थिंग मनी, और तीसरा थिंग हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य सही रखने के लिए एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है, भगवान की पूजा पाठ करना जरूरी है। मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि कुछ लोग बहुत सारे पूजा पाठ नहीं करने हैं, भगवान पर भरोसा नहीं, ठीक है मत करिए, लेकिन पूजा पाठ करने से जानते क्या फायदा होता है? पूजा पाठ करने से आपका मन शांत रहता है, आपके साथ में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आप भगवान नहीं मानते, शैतान नहीं मानते, मत मानिए, लेकिन साइंस के नजर में देखा जाए तो सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा कुछ होती है कि नहीं होती है? अगर आपके पास में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, नेगेटिव एनर्जी रहेगी ना आपके साथ में, 100% आप अपने जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते, मैं लिखित देता हूं। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी दैवी शक्तियां लग गई जिसके वजह से केवल सकारात्मक ऊर्जा अगर आपके साथ में है, तो आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो आज तक उनको कोई रास्ता ही नहीं मिला था, लेकिन जिस दिन से भगवान के शरण में गए, माता रानी को मानने लगे, देवी देवता का पूजा पाठ करने लगे, पहला उनकी जो शरीर की जो बीमारियां थी 100% गई तो गई, दवा तक छूट गया। जो लंबे लंबे दिनों से दवा खा रहे थे, पीजीआई जाकर के इलाज करा रहे थे साहब, वे लोग भगवान के जिस दिन से पूजा पाठ करना शुरू किए, सारी की सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो गई। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है, लेकिन कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता। ठीक है, मत मानो, तुम दवा खाते रहो, टैबलेट खाते रहो, मरते रहो, मेरे को क्या, मैंने तो बस बता दिया।
स्वास्थ्य सही रखने के लिए आपको एक्सरसाइज चाहिए। एक्सरसाइज करने के साथ साथ भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान पर आस्था करना, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। लोग अंधविश्वास के नाम पर कितने सारे लोग पाखंड बनाते थे। ठीक है, कुछ लोग अंधविश्वास करते हैं, कुछ लोग ऐसे ढोंगी पाखंडी वाला काम करते हैं, लेकिन भगवान है, उसको मानना पड़ेगा। इसको आप गलत नहीं कह सकते। आप भगवान पर आस्था रखिए, विश्वास रखिए, आपका शरीर सही रहेगा, आप 2 पैसे ही कमाएंगे, वह आप किसी सही काम में लगा सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका जीवन अगर आपका सही रहेगा, आपके घर परिवार के लोग सही रहेंगे, तो इससे बेहतर क्या चीजें होता है।